जमीन है, कागज है, फिर भी बेघर क्यों है सुमित्रा लायक। जाबरी पंचायत में भूमाफिया और भ्रष्ट तंत्र के बीच एक बुजुर्ग महिला की पुकार। कब मिलेगा न्याय? ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये इंसाफ की अंतिम परीक्षा है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। आज हम लाए हैं सरायकेला के चांडिल अनुमंडल से एक ऐसी सच्ची कहानी। एक बुजुर्ग महिला जो अपने वैध जमीन के लिए सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक ना इंसाफ मिला ना ज़मीन। और अब सवाल ये है, क्या एक महिला को अपनी ही ज़मीन के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी? यह सुमित्रा लायक। उम्र ढल रही है पर उम्मीदें अब भी जिंदा है। जाबरी पंचायत के जाता गांव की ये बुजुर्ग महिला पिछले कई सालों से 97 डिसमिल ज़मीन पर दखल के लिए लड़ रही है। कागज़ कहता है कि ज़मीन इनकी है। खाता संख्या 1, प्लॉट 13 और 23, जिसमें 66 डिसमिल उनके पिता कमल सिंह के नाम 2005 में खरीदी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने स्पष्ट दस्तावेजों के बावजूद सुमित्रा को आज तक दखलनामा नहीं मिल पाया। उनके अनुसार कुछ प्रभावशाली लोग उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। 2018 में उपायुक्त के आदेश पर भूमि मापी की गई। 5 दिसंबर 2024 को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए गए। चांडिल अंचल के सीओ मनोज महतो ने भी जांच की। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि अवैध कब्जेदार सीआई के रिश्तेदार निकले। सीआई ने कहा, बिना पैसे के ज़मीन का काम नहीं होता, अब कहाँ जाएं हम। ये बहुत पहले से ही ज़मीन का विवाद चल रहा है। हमने नापी भी करने के लिए दिए, सीओ 2 साल लटकाए। उसके बाद हमने चले गए डीसी के पास। डीसी साहब भी नापी तो कर दिए, लेकिन हमारा ज़मीन को नाप के हमें नहीं दिए। ज़मीन हमें गुमराह करके रख दिया गया। और उसके बाद भी हम फिर डीसी साहब को चेंज होने के बाद दूसरे डीसी साहब को भी एप्लीकेशन देते रहे कि हाँ, हमारा ज़मीन अवैध कब्जा किया जा रहा है। सुशेंद्र नाथ महतो और अन्य मिल के हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं। फिर हमने अनुमंडल में भी दिए। लास्ट में अनुमंडल पदाधिकारी सीओ के पास भेजे। सीओ बोले कि आप सीआई को कि इनका रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन मनोज रिपोर्टिंग नहीं किए। और हमसे ज़मीन को देखने आए और देख करके उसके बाद हमको गाली गलौज करने लगे। बोलते हैं कि आपका बिना पैसा का काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। कौन गाली गलौज करता है? मनोज गाली गलौज किया है हमको और बोलता है कि क्या समझते हैं, आपका फोकट में काम होता है क्या, यहाँ से चले जाइए। और कोई काम नहीं किए सर, हम कितना दौड़ेंगे। एक लेडीज़ औरत है, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हम अनुमंडल में भी बहुत बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, सीओ के पास भी दिए हैं, डीसी साहब के पास भी दिए हैं। हमने कमिश्नर तो कभी एप्लीकेशन दिया है नापी और कि हमको हमारा ज़मीन दिला दिया जाए। हमको सरकार से यही गुहार है सर कि हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। तो ये 10-12 साल से कब्जा किया है और इस 10-12 साल में हम सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं, नापी करवाने के लिए भी दिए हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं सर। थाना में भी दिए हैं, लेकिन थाना बोलते हैं सीओ पास जाइए, ज़मीनी मामला है। सीओ के पास जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर जाइए। इस तरह हमें दौड़ाया जा रहा सर कि सरकार हमारा ज़मीन नाप करके हो और जैसे भी हो हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। आपका क्या नाम है? सुमित्रा लायक। परिवार से हूँ, महिला है और हमको इतना दौड़ाया जा रहा है, मत पूछिए। क्या यही है प्रशासन का चेहरा? जब सरकारी अधिकारी ही रिश्तेदारों के पक्ष में झुक जाए तो आम जनता कहाँ जाए? क्या बुजुर्ग होना इस देश में बेबसी का दूसरा नाम है? प्रशासन क्यों चुप है? क्या रिश्वत देना अब ज़मीन का हिस्सा बन गया है? भूमाफियाओं और अधिकारियों को एक ही सिक्के के 2 पहलू कहा जाना क्या सही है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सुमित्रा लायक को मिलेगा इंसाफ? एक बुजुर्ग महिला जो जीवन की संध्या बेला में एक टीन शेड में रहने को मजबूर है, जिनके पास ज़मीन भी है, कागज़ भी, फिर भी वो बेघर है। ये रिपोर्ट सिर्फ सरायकेला की नहीं, ये देश के उस सिस्टम की कहानी है जहां सच्चाई, पैसे और प्रभावशाली रिश्तों के नीचे दब जाते हैं। सवाल अब जनता से है, क्या आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे?